हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वर्टिकल एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्टिकल एंगल होता क्या है, वर्टिकल एंगल को थियोडोलाइट यूज़ करके किस तरह से मेजर करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, वर्टिकल एंगल की डेफिनेशन क्या है। तो वर्टिकल एंगल इज़ द एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है या हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन अब भी आप उसको बोल सकते हो, तो उसके रेफरेंस से जो कोई भी हमारी इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट बनेगी, तो वो जो एंगल रहेगा उस एंगल को हम कहेंगे वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल हमारे वर्टिकल प्लेन में रहने वाला है। ठीक है, हम जैसे खड़े हैं तो वर्टिकल एंगल, वर्टिकल प्लेन में हम खड़े हैं, तो ये जो प्लेन रहेगा हमारा, इस प्लेन को हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन। और इस प्लेन में जो कोई भी एंगल हम मेजर करेंगे उस एंगल को हम कहेंगे वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में जो इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट है, इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट हमारी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो डायरेक्शन कुछ भी हो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, वर्टिकल प्लेन में जो एंगल हम मेजर करेंगे उस एंगल को हम कहते हैं वर्टिकल एंगल। If the angle is above the horizontal line, it is called as angle of elevation। अगर हम horizontal line के ऊपर हम एंगल मेजर कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस एंगल को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और अगर हमने हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है, डाउनवर्ड साइड में है, तो उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इस एंगल को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में अगर हम ऊपर हम एंगल मेजर कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस एंगल को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे के साइड में एंगल मेजर कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसको हम निगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हमें वर्टिकल एंगल कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो उसकी प्रोसीजर क्या है। देखिए, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन ओ आर, ये जो लाइन है ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके रेफरेंस में हमें P का जो डिस्टेंस हो, जो एंगल बनेगा उस एंगल को हमें मेजर करना है बाय यूजिंग थियोडोलाइट ऑब्वियसली। तो सबसे पहले प्रोसीजर हम क्या करेंगे कि स्टेशन O पे हमारे इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करेंगे, उसकी सेंटरिंग करना है, लेवलिंग करना है, फोकसिंग ऑफ द आई पीस, फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास, जो कुछ भी हमारी टेम्पररी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी की सारी स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। उसके बाद में बाय मीन्स ऑफ वर्टिकल सर्कल क्लैंप एंड टेंजेंट स्क्रू सेट द जीरो ऑफ द वर्टिकल वर्नियर एग्जैक्टली टू द जीरो ऑफ द वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल एक होता है हमारा, हमने पहले डिस्कस किया कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट में। तो जो वर्टिकल सर्कल है उस पर भी दो विंडोज़ होती हैं, विंडो सी और विंडो डी। तो उस विंडो को हमें क्या करना है, 0 0 पे सेट कर लेना है बाय यूजिंग वर्टिकल सर्कल क्लैंप, और उसकी जो टेंजेंट स्क्रू है उस इन दोनों स्क्रूज को यूज़ करके हमें 0 0 रीडिंग को सेट करना है। 0 0 रीडिंग सेट करेंगे, इसका मतलब हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। उसके बाद में क्या करना है, ब्रिंग द बबल ऑफ द अल्टीट्यूड लेवल टू द सेंटर ऑफ इट्स रन बाय मीन्स ऑफ द फुट स्क्रूज। द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज दस मेड हॉरिजॉन्टल व्हाइल द वर्नियर रेट्स 0। एक अल्टीट्यूड लेवल भी होती है, एक बबल ट्यूब होता है जो कि अलग है, और एक होता है अल्टीट्यूड लेवल जो कि वर्टिकल सर्कल के पास में लगी हुई होती है। तो उसमें भी एक बबल होता है वाटर का, तो उसको हमें क्या करना है, सेंटर में लेना है। तो उसको सेंटर में लेने के लिए हमें जो फुट स्क्रूज होते हैं हमारे, उन फुट स्क्रूज को ही ऑपरेट करना है, और उनको ऑपरेट करके अल्टीट्यूड लेवल पे जो बबल है उसको हमें सेंटर में लेना है, जिससे क्या होगा कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन हमारी क्या हो जाएगी, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। उसके बाद में क्या करना है कि वर्टिकल सर्कल क्लैंप को क्या कर लेना है और लूज़ कर लेना है, और उसके बाद में टेलीस्कोप को हम रोटेट करेंगे, और जो हमारा पॉइंट P है उसको हम बाइसेक्ट करेंगे, और एग्जैक्ट बाइसेक्ट करेंगे बाय यूजिंग वर्टिकल सर्कल टेंजेंट स्क्रू। परफेक्ट बाइसेक्शन हो जाने के बाद में जो वर्टिकल सर्कल का क्लैंप है उसको हम क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। उसके बाद विंडो C और विंडो D, इन दोनों विंडोज़ को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। किस तरह से रीड करना है इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है।
उस मेथड को यूज़ करके विंडो सी और विंडो डी पे जो रीडिंग है उसको हमें क्या करना है, नोट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमें फेस को चेंज करना है। इनिशियली हमारा हमेशा फेस लेफ्ट रहने वाला है, फेस लेफ्ट से फेस राइट कर देना है। किस तरह से फेस चेंज करते हैं इसके लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। फेस को चेंज कर लिया, फेस लेफ्ट से फेस राइट कर दिया। उसके बाद में सेम प्रोसीजर को क्या करना है, रिपीट करनी है। और फेस राइट से भी हमें 2 रीडिंग मिलेगी, विंडो सी और विंडो डी में। इन दोनों एंगल का हम क्या करेंगे, मीन लेंगे, एवरेज वैल्यू कंसिडर करेंगे, जिससे हमें वर्टिकल एंगल जो दोनों पॉइंट्स हैं हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन और जो पॉइंट पी है हमारा, इन दोनों पॉइंट के बीच में का हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल वर्टिकल प्लेन में हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, फेस लेफ्ट से कुछ रीडिंग ले रहे हैं, फेस राइट से रीडिंग ले रहे हैं और दोनों का एवरेज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एरर एलिमिनेट होगा। कौन सा एरर एलिमिनेट होगा, एरर एलिमिनेट होगा जिसको हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। द एवरेज ऑफ द टू वैल्यूज दस ऑब्टेन्ड गिव्स रिक्वायर्ड एंगल विच इज फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल एरर, फ्री फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वर्टिकल एंगल होता क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, पॉजिटिव एंगल कब होना है और निगेटिव एंगल कब होना है, और वर्टिकल एंगल को एग्जैक्टली किस तरह से फाइंड किया जाता है। थैंक यू।